नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है सुबह से IBS24 पर। आप नगर सरकार किसकी बन रही है, इस पर मतगणना के तेजी से आते नतीजों को देख रहे हैं। और इस वक्त टीवी स्क्रीन पर जैसा आप देख रहे हैं, तकरीबन सभी जगहों से हमको रुझान और नतीजे मिल रहे हैं। इस वक्त के बड़े अपडेट आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी के लिए बुरहानपुर से पहली जीत की अच्छी खबर मिली। भारतीय जनता पार्टी की मेयर कैंडिडेट माधुरी पटेल जीत गई हैं। इसके अलावा जो कुल 11 नगर निगम हैं, बीजेपी 1 पर जीत चुकी है और 6 पर आगे चल रही है, यानी कुल 7 उनके खाते में दिख रहे हैं। 3 नगर निगमों पर कांग्रेस के मेयर प्रत्याशी को बढ़त है, जबकि सिंगरौली में शुरुआत से ही आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी जो हैं मेयर पद की, वो आगे चल रही हैं। तो प्रत्येक जगह से तेजी से अब हमको नतीजे मिलने शुरू हो जाएंगे। अगले 1 से 1.5 घंटे के भीतर स्थितियां पूरी तरह से नतीजों की स्पष्ट हो सकती हैं। तो मध्य प्रदेश में शहर सरकार को लेकर जो पहला नतीजा मेयर पद को लेकर मिला, वो बुरहानपुर से मिला। बीजेपी की प्रत्याशी माधुरी पटेल वो जीत गई हैं। हालांकि उनका मार्जिन काफी कम रहा है, लेकिन उन्होंने विजय प्राप्त की है। इधर सागर निगम में 3 राउंड के बाद बीजेपी आगे है। सागर में संगीता तिवारी 7010 वोटों से आगे चल रही हैं। ग्वालियर निगम में कांग्रेस की मेयर प्रत्याशी आगे चल रही हैं। कुल मिलाकर 3 निगम है जहां कांग्रेस पार्टी के लिए बेहतर स्थिति है, उनकी बढ़त बनी हुई है। 7 पर बीजेपी, जिसमें से 1 जीती और 6 पर आगे, और अन्य यानी आम आदमी पार्टी सिंगरौली नगर निगम में लगातार अपनी बढ़त बनाए हुए है। और यह भी आपको बता दें कि सिंगरौली में कांग्रेस और बीजेपी से आम आदमी पार्टी की प्रत्याशी मेयर पद की वो लगातार आगे अपनी बढ़त को बरकरार रखे हुए हैं। और इस वक्त हमारे साथ में दोनों पक्षों के नेता लगातार जुड़े हैं। अपराजिता पांडे जी जुड़ी हुई हैं, कांग्रेस पार्टी की नेत्री और प्रवक्ता। वो यहां पर अपना पक्ष रख रही हैं, कांग्रेस पार्टी की तरफ से बात रख रही हैं। और शिखिल व्यवहार भोपाल से मेरे सहयोगी दिख रहे हैं। शिखिल, आपके पास आ रहे हैं अपडेट के लिए, बताएं क्या स्थितियां हैं इस वक्त, क्या अपडेट मिल रहा है? देखिए, अगर हम भोपाल नगर निगम की बात यहाँ पर करें तो भोपाल नगर निगम में खासी हंगामे के बाद पहले राउंड की घोषणा यहाँ पर की गई है। कांग्रेस ने इस बात की आपत्ति लगाई थी कि लगभग 4 राउंड पूरे हो चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी 1 राउंड की भी अधिकृत घोषणा नहीं की गई है। लेकिन फिलहाल बीजेपी के लिए एक संतुष्टि भरी खबर यह है कि खासा देर से इस बात को लेकर खींचतान यहाँ पर चल रही थी कि अधिकृत घोषणा नहीं हो पाने की वजह से यह कहा जा रहा था कि कौन प्रत्याशी आ गया है। लेकिन कुछ ही देर पहले घोषणा हुई है और उसमें जो बीजेपी की महापौर पद की प्रत्याशी है मालती राय, वो लगभग 5,500 मतों से आगे यहाँ पर चल रही हैं। इतना ही नहीं, बल्कि अगर देखा यहाँ पर जाए तो खासी जो स्थितियां हैं, जैसे जैसे समय बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे विवाद की स्थितियां भी बढ़ती जा रही हैं। वार्ड नंबर 40 में कुछ देर तक यहाँ पर मतदान रोका गया, आरोप यहाँ पर लगाया गया था। काउंटिंग के साथ साथ जो डिटेल रिपोर्ट होती है वो अवेलेबल नहीं कराई गई थी। और इसके अलावा लगातार जो नेता हैं, चाहे बीजेपी की हम बातचीत करें या कांग्रेस की हम बातचीत करें, वो लगातार कंट्रोल रूम में पुराने जेल जहां पर मतगणना यहां पर की जा रही है वहां पर बने हुए हैं। और इस बात को लेकर सबसे ज़्यादा गहमा गहमी है पुनीत इस वक्त की आखिर इतनी देरी क्यों हो रही, क्योंकि मध्य प्रदेश के लगभग हम 11 नगर निगमों में चुनाव हो रहे हैं। उसमें एक हॉट सीट भोपाल की भी मानी जा रही है, जिसमें सबसे लेट यहाँ पर अधिकृत घोषणा की गई है। कई सवाल भी यहाँ पर खड़े किए जा रहे हैं, लेकिन अब पहली घोषणा जिस प्रकार से हुई है उसको लेकर और गहमा गहमी का माहौल जो है वो अंदर शुरू हो चुका है। पार्षद पद को लेकर अगर हम बातचीत यहाँ पर करते हैं तो भोपाल नगर निगम में 85 वार्ड आते हैं, जिसमें से लगभग 37 वार्डों में बीजेपी जो है वो आगे यानी बढ़त यहाँ पर बनाई हुई है। तो कुल मिलाकर देखा यहाँ पर जाए तो जो अभी तक का जो एक रुझान सामने आया है पुनीत, उसमें देखा जाए तो उत्तर विधानसभा और मध्य विधानसभा, ये 2 विधानसभाएं जो कांग्रेस के कब्जे की रही है, जहां वर्तमान में कांग्रेस के विधायकों का कब्जा है, वहां से विभा पटेल आगे हैं। लेकिन अगर हम बातचीत करते हैं हुजूर की, गोविंदपुरा विधानसभा की और इसके अलावा बैरागढ़ क्षेत्र की अगर हम बातचीत करते हैं, ग्रामीण भोपाल की बातचीत यहाँ पर की जाए तो निश्चित तौर पर कहीं
कहीं ना कहीं बीजेपी बढ़त बनाई हुई है। लेकिन कहीं ना कहीं जिस प्रकार से अब अधिकृत रुझान आना शुरू हो गए हैं, उसके चलते विवाद भी लगातार बढ़ते यहाँ पर जा रहे हैं। और इसको देखते हुए जो जिला निर्वाचन अधिकारी और कलेक्टर है वो लगातार यहाँ पर राउंड अप कर रहे हैं। हालांकि काफ़ी तीखी नोकझोंक यहाँ पर हुई है पूर्व मंत्री राजकुमार पटेल और जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ, और लगभग 15 मिनट तक चली इस बहसबाजी के बाद अब जो है आनन फानन में कुछ ही देर पहले परिणाम जो है वो यहाँ पर घोषित किए गए हैं। तो यह उम्मीद लगाई जा रही है कि अब धीरे धीरे जो है महापौर पद के लेकर जो मतदान जिस प्रकार से हुआ है वो अब कहीं ना कहीं बढ़ेगा। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि जिस प्रकार से चलिए आप नजर रखिए, आपके पास वापस हम लौटेंगे। तो हमारे सहयोगी शिखिल हमको बता रहे थे पूरे प्रदेश का और खास तौर पर भोपाल निगम को लेकर के जो स्थितियां उसका अपडेट हमको दे रहे थे। हम बात करेंगे अपराजिता से, लेकिन उनके पहले आपको यह भी बता दें कि कुछ रिएक्शंस बड़ी तेजी से मिल रहे हैं। जबलपुर में महापौर के कांग्रेस कैंडिडेट जगत बहादुर सिंह की तकरीबन 24,000 से ज्यादा की लीड हो चुकी है। कांग्रेस विधायक तरुण भनोट ने यह विश्वास जताया कि फाइनल नतीजा कांग्रेस के पक्ष में आएगा। जबलपुर में महापौर चुनाव में कांग्रेस ने एक बड़ी बढ़त बनाई है। इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस के विधायक तरुण भनोट हैं। क्या कहेंगे, जिस तरह से ये बेहद कांटे का मुकाबला माना जा रहा था और अभी लीड कांग्रेस बनाती दिख रही है? देखिए, मैं तो ये मानता हूँ माँ नर्मदा की असीम कृपा है, संस्कारधानी जबलपुर के लोगों के ऊपर माँ नर्मदा का आशीर्वाद है। तो उस आशीर्वाद के फलस्वरूप आज जो जनता का आशीर्वाद मतों के रूप में हमें मिल रहा है, इसके लिए मैं संस्कारधानी जबलपुर की जनता का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। मतगणना जारी है, हमें विश्वास है आखिरी राउंड तक भारी मतों से कांग्रेस पार्टी को विजय मिलेगी और जगत बहादुर सिंह अन्नू एक सेवक के रूप में, संस्कारधानी जबलपुर की जनता के सेवक के रूप में, महापौर के रूप में चुने जाएंगे। अगले साल विधानसभा का भी चुनाव होना है, वैसे ही सेमीफाइनल माना जा रहा था, तो क्या आपको लगता है कि एक नया आगाज होगा? फाइनल, सेमीफाइनल, सब ये मैं इन बातों पर विश्वास नहीं करता हूँ। जनता जनार्दन जिसको आशीर्वाद देती है वो आगे बढ़ता है, उसको सफलता मिलती है। 18 साल का कुशासन हमारी भोली भाली जनता ने प्रदेश की देख लिया है। मुझे विश्वास है माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में 2023 में हमें मध्य प्रदेश की जनता आशीर्वाद देगी मतों के रूप में और हम एक अच्छी सरकार बनाएंगे। 16 नगर निगमों पर लगातार निगरानी जो है आप कांग्रेस की ओर से की जा रही थी, क्या लग रहा है कि क्या परिणाम लगभग निकल कर रहा है? अच्छे परिणाम आएंगे, अच्छे रुझान दिख रहे हैं, अच्छे संकेत दिख रहे हैं और हमें जनता पर विश्वास है। लोकतंत्र में जनता ही भगवान होती है, तो हमें अपने भगवान पर विश्वास है। अच्छे नतीजे आएंगे, कांग्रेस पार्टी के पक्ष में। बहुत बहुत शुक्रिया। हमने बात की मध्य प्रदेश के पूर्व वित्त मंत्री और कांग्रेस के विधायक तरुण भनोट से, जो आगामी तमाम जो नतीजे आ रहे हैं, रुझान आ रहे हैं, वो कांग्रेस के हक में होना बता रहे हैं और कह रहे हैं कि ये एक तरह से बदलाव का संकेत है आने वाले विधानसभा चुनाव से पहले। कैमरामैन सतीश सराडे के साथ विजेंद्र पांडे, IBC 24 जबलपुर। तो चलिए, विजेंद्र ने बातचीत की और इस वक्त विजेंद्र जुड़ भी गए हैं। सीधे विजेंद्र का रुख करते हैं जबलपुर से। क्या अपडेट है विजेंद्र, बताएं। जल्दी लेके आ जाओ। जी विजेंद्र, सुन पा रहे हैं मुझे? तो बताएं जबलपुर का अपडेट। जी हाँ, जबलपुर का अपडेट मैं आपको देता हूँ। 1 बजे से ज़्यादा का वक्त हो गया है। तकरीबन 4 घंटे की ये मतगणना हुई है और कांटे का मुकाबला जो जबलपुर में माना जा रहा था पुनीत, यहाँ कांग्रेस एक बड़ी लीड लेते हुए लगातार आगे बढ़ रही है। इस वक्त की अगर हम बात करते हैं तो तकरीबन 23,000 से 24,000 के आसपास कांग्रेस लगातार यहाँ पर लीड कर रही है। और साथ ही साथ अगर वार्ड पार्षदों की भी अगर हम बात करते हैं तो बहुत से वार्ड ऐसे हैं जहाँ से कांग्रेस की ओर से लगातार पार्षद आगे सामने आ रहे हैं। एक वार्ड ऐसा भी है जहाँ से शिवसेना लीड कर रही है, एक वार्ड ऐसा है जहां से बहुजन समाज पार्टी लीड कर रही है और एक जगह निर्दलीय भी है। लेकिन महापौर चुनाव बेहद महत्वपूर्ण था जबलपुर का और इस वक्त मध्य प्रदेश से कांग्रेस के राज्यसभा सांसद विवेक तनखा हमारे साथ हैं। ये जो जीत का संकेत है सर, इसको किस तरह से लेकर? देखिए, ये जीत का संकेत सालों पहले स्टार्ट हो चुका था। 2004 में जब मैं पहली बार सोनिया जी के कहने से और दिग्विजय जी और कमलनाथ जी के कहने से चुनाव लड़ने आया था, तब तो मेरी तैयारी नहीं थी। मेरे को तो ये नहीं पता था कितने पोलिंग बूथ से जबलपुर में 20 दिन पहले आया था मैं, बट मैं भगा नहीं। उसके बाद 2016 में मेरी पार्टी ने मुझे राज्यसभा दिया। 2018 में हम लोग फिर जीते विधानसभा और 4 MLAs आए।
हमारे 2 मंत्री आए यहाँ से, उसके बाद हमने यहाँ कैबिनेट मीटिंग कराई, 3000 करोड़ के प्रोजेक्ट जबलपुर के लिए सैंक्शन किए। कोरोना काल में पूरी हमारी टीम कार्य कर रही थी। तो जबलपुर के लोगों को ये दिखा कि ये अन्नू एक बहुत अच्छे कैंडिडेट हैं, इनका जो टीम वर्क है और सबके साथ समन्वय है बहुत अच्छा है। पूरे एमएलए हम लोग मिल के उनकी मदद कर रहे थे, पूरी कांग्रेस उनकी मदद कर रही थी, और सबसे बड़ी बात बाद में तो पूरी जनता उनकी मदद कर रही थी। हर व्यक्ति के ज़बान में अन्नू सिंह था, तो हमको पता था कि जीत निश्चित है। तो सर, ये जो मैंडेट निकल कर आ रहा है, ये किस तरह से आगामी तमाम रणनीतियों को प्रभावित करेगा? बिल्कुल, जो जबलपुर ने आज करके दिखाया है, ये एक प्रकार से मध्य प्रदेश के लिए शंखनाद है कि 2023 में जिस प्रकार जबलपुर के रिजल्ट्स आए हैं और बीजेपी विहीन होती जा रही है जबलपुर में जो सिस्टम, वो लगभग चीज़ें स्टेट के लेवल पे रिपीट होंगी 2023 में। क्या मुद्दे यहाँ पर ऐसा लगता है कि भारी पड़ गए सर? देखिए, जबलपुर की उपेक्षा, जबलपुर की इंसल्ट, जबलपुर में मंत्री नहीं देना, जबलपुर का विकास के बारे में नहीं सोचना, जबलपुर का माहौल बनाना, जबलपुर से बोलना कि मैं तुम्हारा मंत्री हूँ, क्या फ़र्क पड़ता है। सब समझते हैं कि मंत्री मंत्री होता है, मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री होता है। आपने जबलपुर की एक प्रकार से बेइज्जती की है, ये बेइज्जती का आंसर है ये। तो आज पूरा जो मतगणना के बाद नतीजे सामने आएंगे, उसमें कुल क्या उम्मीद है? देखिए, मेरे को तो मैं तो रचनात्मक वे में इसको देखता हूँ। कांग्रेस के प्रति बहुत बड़ा मैंडेट है जबलपुर में, शहरी एरिया में भी और ग्रामीण क्षेत्र में भी। अब इस मैंडेट को हम आगे विश्वास के साथ आगे बढ़ाएंगे और जबलपुर की प्रगति के लिए काम करेंगे, प्रोग्रेस के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। तो पुनीत, आपने सुना कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा मतगणना स्थल पर इस वक्त मौजूद है। वो कह रहे हैं कि 2023 का बुग्याल जो है इस निकाय चुनाव के जरिए बज रहा है, और आश्वस्त है कि एक बड़ी जीत, ये जो रुझान है ये बड़ी जीत में तब्दील होंगे और इसका असर आने वाले विधानसभा चुनाव में भी होगा, ऐसा कहना है कांग्रेस के राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आपका विजेंद्र, जो आपने जानकारी भी दी, और साथ ही साथ अब हम अजय का रुख करेंगे, छिंदवाड़ा से हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। अजय, बताएं, छिंदवाड़ा से अपडेट दें। 272 जगदीश गोदरे जी। नगर पालिका परिषद के परिणाम का दौर जारी है। छिंदवाड़ा में शासकीय पीजी कॉलेज में यहाँ मतगणना का काम चल रहा है। दूसरे राउंड की वोटिंग को लेकर मतगणना हो गई है और कांग्रेस के प्रत्याशी जो है विक्रम आहार, वो 482 मतों से आगे हैं। चुनाव बहुत ही टाइट है हुआ है। लगातार बारिश भी होती रही सुबह से, और बारिश के बाद अब धीरे धीरे मौसम खुलने लगा है। छिंदवाड़ा नगर पालिका निगम की जहां तक बात करें तो महापौर पद के लिए 10 प्रत्याशी भाग आजमा रहे हैं। पार्षद पद जो है वो 48 है, उनमें 185 प्रत्याशी भाग आजमा रहे हैं। यहाँ काउंटिंग का कार्यक्रम चल रहा है। काउंटिंग जरूर थोड़ी स्लो हो रही है, बारिश एक बड़ी बाधा थी। अब सूरज निकल गया है और मौसम भी साफ हो रहा है, लेकिन बहरहाल कांग्रेस सेकंड राउंड में जरूर यहाँ पर 482 वोट से आगे है। जी, कुल कितने राउंड अजय वहां पर होने हैं इसके? 4 से 5 राउंड होना है और 48 टेबल लगी हुई है, जिसमें एक राउंड में 48 फिर 48, इस तरह से 96 ईवीएम की गिनती अभी तक हो चुकी है। पार्षदों के पद को लेकर भी लगातार 48 वार्डों की काउंटिंग जारी है, जहां पर काउंटडाउन जारी है। कभी भाजपा का प्रत्याशी आगे होता है पार्षद में, कभी कांग्रेस का, लेकिन यहाँ का मुकाबला है। और महापौर पद की जहां तक बात, बहुत रस्साकसी है और बहुत जबरदस्त चुनाव हो रहा है। चलिए, आप नजर रखिए, वापस आपसे अपडेट लेंगे। अजय छिंदवाड़ा से हमारे साथ में जुड़े हुए थे। छिंदवाड़ा से भी कांग्रेस पार्टी के लिए राहत की खबर है। 2 राउंड्स की काउंटिंग के बाद जो मेयर पद के कैंडिडेट हैं कांग्रेस पार्टी के 482 वोटों से लीड कर रहे हैं, आगे चल रहे हैं। लीड छोटी है, लेकिन जैसा बता रहे हैं कि काफी व्यवधान के बाद अब वहां पर सुचारू तरीके से काउंटिंग आगे बढ़ पा रही है। तो 2 जगह जबलपुर में और छिंदवाड़ा में भी एक अच्छी खबर कांग्रेस पार्टी के लिए इसमें जुड़ गई है। इसके अलावा ग्वालियर से कांग्रेस पार्टी के जो मेयर कैंडिडेट हैं वो लगातार आगे चलते दिख रहे हैं। इसके अलावा बीजेपी 1 सीट के ऊपर जीत चुकी है बुरहानपुर में, और 6 ऐसे मेयर कैंडिडेट हैं उनके जो लीड कर रहे हैं, आगे चल रहे हैं। ऐसे कुल मिलाकर 7 जो हैं सीटें उनके खाते में जा सकती हैं अगर ये रुझान आगे कंटिन्यू रहे। आम आदमी पार्टी, उनको सिंगरौली में जो लीड मिली हुई है वो बरकरार है। रानी अग्रवाल
आम आदमी पार्टी की जो कैंडिडेट है मेयर पद की, वो फिलहाल भी आगे चल रही हैं। बीजेपी छोड़कर वो आम आदमी पार्टी में आई थी और अभी लगातार उनकी लीड बरकरार है। इस वक्त हमारे साथ में अपराजिता पांडे जी कांग्रेस पार्टी से जुड़ी हुई हैं। अपराजिता जी, ये 3 जगह ऐसी हैं जहां से कांग्रेस पार्टी को राहत या अच्छी खबरें मिल रही, अभी आप क्या बोलेंगे? आपको लगता है ये आंकड़ा बढ़ेगा? बिल्कुल, देखिए लगातार जो मैंने आपको कहा, जीत की तरफ हम बढ़ते चले जा रहे हैं। ग्वालियर में, जबलपुर में आपने देखा होगा भारतीय जनता पार्टी के हर प्रमुख नेता गए, फिर भी जीत हम रहे हैं। तो जनता ने इन्हें जवाब दे दिया है और करारा जवाब दे दिया है। देखिए अब मध्य प्रदेश की जनता जो मैंने आपको बताया, वो अब राहत चाहती है। मध्य प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी के 17 साल के कुशासन, महंगाई, भ्रष्टाचार, अत्याचार, बेरोजगारी से अब राहत चाहती है। ये मध्य प्रदेश की जनता को चाहिए। देखिए लगातार जो आचार संहिता का उल्लंघन करती चली जा रही है भारतीय जनता पार्टी, चाहे आप देखिए कैबिनेट मीटिंग्स में नीतिगत फैसले लिए जा रहे हैं, किस प्रकार से सरकारी खर्च पर भोज आयोजित किए जा रहे हैं, तो ये सब कुछ मध्य प्रदेश की जनता को साफ स्पष्ट तौर पे दिखाई दे रहा है। अपराजिता यही जी, आपने देखा। अपराजिता जी, एक सवाल है मेरा, इस वक्त अगर ये जो रुझान है, अपराजिता जी, अगर ये जो रुझान है ये एग्जैक्टली नतीजों में तब्दील होते हैं। जबलपुर में नाराजगी वजह बताई, स्वयं आप विवेक तनखा जी को सुन रहे थे कि जबलपुर की उपेक्षा की नाराजगी थी। छिंदवाड़ा में स्वयं जो है पीसीसी चीफ का अपना एक गढ़ है और जाहिर तौर के ऊपर वहां पूरी ताकत बीजेपी ने भी लगाई, फोकस वहां पर रखा। ग्वालियर में सिंधिया जी की वजह से जो बीजेपी और अब जो नए बीजेपी जिसको आप कहते हैं, इनके बीच में एक संघर्ष की स्थिति है। लेकिन बाकी की जगहों पर क्या वहां आपको लगता है कांग्रेस फाइट करके आगे आ पाएगी? क्योंकि बीजेपी लगातार कह रही है कि आप जमीन पर नहीं थे, ये नाराजगी की वोट आपको मिली, ये उनका कहना है। बिल्कुल आ पाएगी। मैं आपको बता रही हूँ ना, इस बार भारतीय जनता पार्टी कहीं दिखी ही नहीं। हम तो मंडलम से बूथ तक पूरे कार्यकर्ता मोबिलाइज थे। किस प्रकार से उन्होंने जनता के लिए काम किया है ये जनता को खुद पता है। आप देखिए अब भोपाल में भी आप देखेंगे लगातार मार्जिन घटता चला जा रहा है और कांग्रेस और बीजेपी के बीच महापौर में लगातार मार्जिन घटता चला जा रहा है, क्योंकि मध्य प्रदेश की जनता ने देखा है। मालती राय जी तो खुद स्वयं स्वीकार कर चुकी हैं कि उन्हें भारतीय जनता पार्टी में भ्रष्टाचार मिटाना है, तो वो तो खुद स्वीकार कर चुकी किस प्रकार का भ्रष्टाचार भारतीय जनता पार्टी में है। अभी आप देखेंगे जैसे जैसे नतीजे आते जाएंगे किस प्रकार से अपार जन समर्थन प्राप्त हुआ है कमलनाथ जी के विजन को और कांग्रेस सरकार को। आपने देखा होगा ये चुनाव हमें 2018 की याद दिला रहे हैं। इतनी अच्छे से एकजुट होकर कांग्रेस पार्टी ये चुनाव लड़ी है। और जहां आप देखेंगे भारतीय जनता पार्टी, अरे वो तो लिस्ट तक नहीं दे पा रहे थे, नाम तक नहीं दे पा रहे थे, और जब लिस्ट आई तो आपने देखा कैसे अपराधी प्रवृत्ति के लोग उस लिस्ट में थे, फिर एक बार फिर सॉरी बोलना पड़ा। तो इस प्रकार का तो चल रहा था अंतरकले, जो मैं बार बार कहती हूं, शिवराज गुट, महाराज गुट और नाराज गुट। लेकिन आप वार्ड वाइज संख्या देखें, कट गया है। अपराजिता जी, अगर आप सुन पा रहे हैं तो वार्ड वाइज आप स्थिति देखें। 77 वार्डों के अगर आपके पास रुझान या नतीजे हैं तो उसमें 50 पर बीजेपी लीड कर रही है, 25 पर कांग्रेस आगे चल रही है। इंदौर में भी देखें तो वहां भी काफी ज्यादा संख्या में वार्ड जो हैं बीजेपी के पक्ष में जाते दिख रहे हैं। इस स्थिति के लिए आप क्या बोलोगे? चलिए, अपराजिता जी को शायद मेरी आवाज नहीं मिल पा रही, लेकिन ये नतीजे आप देखें बहुत तेजी से अब नतीजे आने शुरू हो जाएंगे। बुरहानपुर का नतीजा आ चुका है। बुरहानपुर का नतीजा भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में गया। भारतीय जनता पार्टी की मेयर कैंडिडेट वहां से विजयी घोषित हो गई हैं। इसके अलावा 6 और ऐसे निगम हैं जहां पर बीजेपी के मेयर कैंडिडेट लीड कर रहे हैं, अपनी लीड को बरकरार रखे हैं। और 3 ऐसे निगम हैं, जबलपुर, छिंदवाड़ा और ग्वालियर, जहां कांग्रेस पार्टी के लिए राहत की बात है। यहां कांग्रेस पार्टी के मेयर प्रत्याशी लगातार अपनी लीड को बरकरार रखे हुए हैं। इसके अलावा सिंगरौली एक ऐसा निगम है 11 में से जहां आम आदमी पार्टी की मेयर कैंडिडेट रानी अग्रवाल अपनी लीड को बरकरार रखे हुए हैं। रानी अग्रवाल ने भारतीय जनता पार्टी का दामन छोड़कर आम आदमी पार्टी का दामन थामा था, मैदान में उतरी और आज कांग्रेस और बीजेपी दोनों के मेयर कैंडिडेट को पछाड़ती हुए वो अपनी लीड अभी तक बरकरार रखे हुए हैं। तो इस वक्त जो सबसे तेज नतीजे और रुझान है वो आप IBC 24 पर देख रहे हैं। और साथ ही साथ आप
नगर परिषद में और नगर पालिकाओं में वार्डवार स्थिति भी देख रहे हैं टैली में। खंडवा और सतना में बीजेपी के मेयर प्रत्याशी की जीत हुई है, ये इस वक्त का बड़ा अपडेट है। बुरहानपुर, खंडवा, सतना में बीजेपी का कब्जा हुआ है। खंडवा निगम में बीजेपी की अमृता यादव की जीत हुई है, एक और नतीजा बीजेपी के पक्ष में गया। सतना में बीजेपी के योगेश ताम्रकार जीत गए। ये इस वक्त के बड़े अपडेट आपको दे रहे हैं। तो खंडवा और सतना दोनों में बीजेपी के मेयर प्रत्याशी जीत गए। इस तरह से बीजेपी के खाते में अब कुल 3 जीत चली गई हैं, यानी 3 पर वो जीत चुकी है और 4 पर लीड उनकी बरकरार है। तो खंडवा निगम में भारतीय जनता पार्टी की अमृता यादव जीती हैं मेयर कैंडिडेट। सतना में बीजेपी के योगेश ताम्रकार जीत गए हैं और बुरहानपुर में भी भारतीय जनता पार्टी की माधुरी पटेल जीत दर्ज कर चुकी हैं। तो ऐसे 3 मेयर कैंडिडेट 3 निगमों में भारतीय जनता पार्टी के जीत चुके हैं। और इस वक्त हमारे साथ अपराजिता पांडे जी कांग्रेस पार्टी से और राजपाल सिसोदिया जी भारतीय जनता पार्टी से अब जुड़ गए हैं। राजपाल जी नमस्कार, स्वागत है आपका। और एक अच्छी खबर ये कि 3 कैंडिडेट मेयर के आपके जीत गए हैं, डिक्लेयर हो गए कि वो जीत गए हैं, यानी 3 निगम अब आपके पास में निश्चित तौर पर हैं और बाकी 4 के ऊपर लीड बरकरार है। लेकिन जो क्लीन स्वीप की बात या दावा था वो फिलहाल पूरा होता नहीं दिख रहा। 3 पर कांग्रेस की लीड है और 1 के ऊपर आम आदमी पार्टी की लीड है। आपसे क्वेश्चन कि क्लीन स्वीप का दावा बिल्कुल नहीं आ रही। राजपाल जी मेरी आवाज आप सुन पा रहे हैं? चलिए फिलहाल अपराजिता जी अगर आप मेरी बात सुन पा रहे हैं, अभी आप इस जीत को कैसे देखेंगे? और वो जो मेरा प्रश्न था वो इसी संदर्भ में था कि अगर हमने सभी निगमों पर फाइट दी तो जहां नाराजगी है वहीं पर जीत हो पा रही है, बाकी जगह क्या कांग्रेस पार्टी उसकी मेहनत, इसके ऊपर आप क्या मानोगे? क्या ऐसी चीज रही जो आप वहां जीत नहीं पाए? 3 नतीजे आए, तीनों फिलहाल बीजेपी के पक्ष में। देखिए पुनीत जी, इस बार ये बहुत अच्छा लगा कि हम सही तरीके से मुद्दों पे, विकास पर अपनी बात जनता तक पहुंचा सके। जो मैंने आपको बताया, मंडलम स्तर से बूथ स्तर तक कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता पूरी तरीके से समर्पित, मोबिलाइज्ड और जनता के बीच था। देखिए पुनीत जी, ज्यादा दिन तक सत्य को छुपाया नहीं जा सकता, सत्य को पराजय नहीं की जा सकती। कमलनाथ जी का जो विजन है और वर्सेस जो शिवराज सिंह जी की टेलीविजन पॉलिटिक्स है वो ज्यादा दिन चलती नहीं है। जनता समझती है, आज आके वो हमें कहती है कि आज ना सड़क है, ना बिजली है, ना पानी है, लगातार हमें अपनी मूलभूत सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं हो पा रही है। ये है भारतीय जनता पार्टी। अब बुरहानपुर में तो मैं पहले कह ही चुकी हूं, ओवैसी जी को धन्यवाद देना चाहिए, किस प्रकार से उनकी जीत वहां पे मुमकिन हो पाई है ये हम सब जानते हैं। आज अभी आप आगे देखेंगे कि किस प्रकार से लगातार हमारी जीत के आंकड़े कांग्रेस पार्टी के बढ़ते चले जाएंगे, क्योंकि मैंने देखा है, खुद मैंने ग्राउंड पे देखा है और आई एम श्योर आपने भी देखा होगा किस प्रकार से जनता का विश्वास है कमलनाथ जी पर। वो समझते हैं कि कमलनाथ जी जो कह रहे हैं वो सिर्फ झूठी घोषणाएं नहीं है, वो सत्य कह रहे हैं। 15 महीने। ठीक है अपराजिता जी, मैं आपसे और बातचीत को कंटिन्यू करूंगा, आपके पास वापस लौटूंगा। साथ में इलेक्शन के बीच में एक बड़ी खबर छत्तीसगढ़ से, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से मंत्री टीएस सिंहदेव के मामले की जानकारी कांग्रेस आलाकमान तक पहुंची है। मामले पर पीसीसी प्रभारी पीएल पुनिया ने बयान दिया है और ये कहा है कि इस मामले की जानकारी महासचिव केसी वेणुगोपाल को दी गई है। और ये भी उन्होंने कहा कि मैंने सीएम भूपेश बघेल और सिंहदेव से चर्चा की है। सिंहदेव ने पंचायत विभाग से मुक्त करने की बात कही है। सिंहदेव के पत्र मिलने के बाद कोई निर्णय होगा, ये कहना है प्रभारी पीएल पुनिया का। हमारे सहयोगी सौरभ सिंह परिहार ने पीएल पुनिया से बातचीत की है, वो भी आपको सुनवाते हैं। छत्तीसगढ़ मंत्रिमंडल में कल स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने अपने एक विभाग, पंचायत विभाग से उन्होंने छोड़ दिया है और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को 4 पन्ने का एक लेटर भी भेजा है। और इस वक्त मेरे साथ प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया जी हैं। पुनिया जी, सिंहदेव जी के बारे में आपको मालूम ही होगा कि उन्होंने एक विभाग छोड़ दिया है। इस पूरे मसले को आप कैसे देखते हैं? देखिए, एक तो मीडिया प्रसारित कर रहे हैं त्याग पत्र की बात कर रही है, ऐसा नहीं है। ये केवल उन्होंने अनुरोध किया है मुख्यमंत्री जी को कि मुझे पंचायत विभाग से अवमुक्त कर दिया जाए। अब उसके बाद मुख्यमंत्री जी के पास उनकी रिक्वेस्ट जब प्राप्त हो जाएगी
तो उसके ऊपर जो निर्णय होगा, लिया जाता है नहीं लिया जाता है, तो वो उसके बाद तय होगा, लेकिन अभी कुछ हुआ नहीं है। जी सर, लेकिन एक उसमें कह रहे हैं कि 8 लाख मकान नहीं बने, पैसा के लिए जो उन्होंने नियम बनाए थे जल जंगल जमीन को, उस पर कैबिनेट में चेंज कर दिए गए, और उसी तरीके से उन्होंने मनरेगा को लेकर भी कहा है, तो इसको कैसे देखें सर? देखिए, उनका अपना अनुभव है, कितना सही है कितना गलत है, उसके ऊपर तो मुख्यमंत्री हैं, तो मुख्यमंत्री इसका जवाब दे सकते हैं। जी सर, लास्ट सवाल था, इस पूरे मसले पर आप किस तरीके से मध्यस्थता बैठाएंगे? ये जो भी निर्णय होगा वो आपको अवगत करा दिया जाएगा, और इसमें चर्चा की है, मैंने टी.एस. सिंहदेव जी से भी चर्चा की है, मुख्यमंत्री जी से भी चर्चा की है, ऊपर भी श्री वेणुगोपाल जी से भी चर्चा की है, और इसमें जो भी आवश्यक होगा वो निर्णय लिया जाएगा। तो ये थे हमारे साथ प्रभारी पीएल पुनिया जी, जिन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा है कि इस पूरे मामले को जो है जल्द ही सॉर्ट आउट किया जाएगा, और उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से बातें आ रही वो उस तरीके से बातें नहीं है, इस्तीफे की बात नहीं है, केवल उन्होंने एक विभाग को लेकर जो है मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है। अब देखना होगा कि आने वाले समय पर कांग्रेस पार्टी इस पूरे मसले को कैसे निपटाती है, ताकि 2023 में होने वाले चुनाव में इसका कोई नुकसान ना हो। कैमरामैन अभिषेक के साथ सौरभ सिंह परिहार, IBC 24 रायपुर। तो इलेक्शन के बीच में ये महत्वपूर्ण खबर छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़ में सीनियर मिनिस्टर कैबिनेट के टी.एस. सिंहदेव, उन्होंने अपने पास के 4 विभागों में से एक विभाग से अपने आप को जिम्मेदारी से अलग करने और इसके बाबत एक पत्र 4 पन्नों का मुख्यमंत्री को लिखा था। मुख्यमंत्री का भी इस पर रिएक्शन आया, और अब पीएल पुनिया को आपने सुना, उनका कहना है कि इसमें त्यागपत्र देने जैसी कोई बात नहीं है। आलाकमान को या ऊपर शीर्षस्थ नेताओं तक इस जानकारी को दिया गया है। दोनों से बातचीत की है उन्होंने, स्वास्थ्य मंत्री से भी, मुख्यमंत्री जी से भी, और इसके बाद जो निर्णय होगा वो आगे बताया जाएगा। लेकिन जिस तरह से पेश किया वो मानते हैं कि चीजें वैसी नहीं है। चलिए, एक बड़ा घटनाक्रम छत्तीसगढ़ की राजनीति में कल शाम से चर्चा में था, जिस पर प्रभारी पीएल पुनिया ने अपनी बात रखी। IBC 24 पर उन्होंने अपनी बात को रखा है। अब मध्य प्रदेश में जो इस वक्त नगर सरकार बनाने को लेकर हमारे पास बड़ी तेजी से रिजल्ट्स भी आ रहे हैं, और इस वक्त 3 नतीजे जो आ चुके हैं, तीनों की तीनों भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में रहे। कुल मिलाकर के 7 ऐसे मेयर पद की कैंडिडेट हैं बीजेपी के, जिनमें से 3 जीत चुकी हैं और 4 के ऊपर बीजेपी की लीड बरकरार है। 3 ऐसे निगम हैं जहां पर कांग्रेस पार्टी के मेयर कैंडिडेट लगातार अपनी लीड को बरकरार रखे हुए हैं, और एक सिंगरौली का एक ऐसा निगम है जहां पर आम आदमी पार्टी के मेयर कैंडिडेट फिलहाल आगे चल रहे हैं। और इसी तरीके से आप पूरा अपडेट अगर देखें तो ओवरऑल आज 16 में से 11 निगम ऐसे हैं जहां पर रिजल्ट आ जाएंगे कुछ देर बाद। ये रिजल्ट पूरी तरह से पुख्ता और स्पष्ट होंगे, लेकिन फिलहाल जो रुझान है इनके ही रिजल्ट में तब्दील होने की संभावनाएं जताई जा रही। लेकिन क्या बड़ा उलटफेर हो सकता है, या अभी जो हमारे सामने रिजल्ट दिख रहा है इसको दोनों पक्ष कैसे ले रहे हैं, बातचीत करने के लिए दोनों पक्षों के नेता जुड़ते हैं। इस वक्त हमारे साथ में राजपाल सिसोदिया जी भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं। अपराजिता जी को हम धन्यवाद देंगे, वो हमारे साथ लगातार जुड़ी रही और कांग्रेस का पक्ष उन्होंने रखा। फिलहाल सिसोदिया जी, 3 नतीजे आपकी पार्टी के पक्ष में मेयर पद के गए हैं, इसके लिए शुभकामनाएं। 4 के ऊपर आपकी लीड बरकरार है, और अगर ऐसे ही नतीजे तब्दील होते हैं तो उस दावे का क्या जिसमें कहा गया कि क्लीन स्वीप होगी। बार बार कांग्रेस भी कहती है कि अगर इतना बेहतर काम था तो फिर कहीं आम आदमी पार्टी और 3 जगह कांग्रेस की लीड क्यों? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जिस वैचारिक अनुष्ठान को लेकर राजनीतिक दल के रूप में काम कर रही है, उस वैचारिक अनुष्ठान को हमने सरकार में आए आशीर्वाद से जनता के, तो हमने उसको सिद्ध करने का काम किया, और इसीलिए हमने विश्वास अर्जित किया। अगर मोदी जी ने भी नारा दिया सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, तो इस चुनाव में भी हम विकास और विश्वास के दम पर जनता के बीच में थे। हम जब जनता के बीच में गए थे तो हमने किए हुए विकास उनको बताए, हितग्राही मूलक योजनाएं को हमने उनको स्मृति दिलाने का काम किया, और उसी के आधार पर जनता ने हमको आशीर्वाद देने का काम किया। आप महापौर सहित अगर तमाम नगरीय निकायों में लीड ले रहे भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों की संख्या की तरफ भी ध्यान देंगे तो आप पाते हैं कि 80 से 90% के बीच में भारतीय जनता पार्टी जो है अपनी लीड बरकरार रखे हुए है। लगातार अगर जनता के बीच में जाने के बाद में
और लगातार लंबे समय से 3-3 कार्यकाल तक अगर भारतीय जनता पार्टी को स्थानीय निकाय में जनता जनार्दन आशीर्वाद दे रही, तो इसका अर्थ ही है कि हमारी रीति नीति को जनता ने मोहर लगाने का काम किया है। कांग्रेस के पास कार्यकर्ताओं का टोटा था, उन्होंने 3 विधायकों को टिकट देकर लड़ाने का काम किया महापौर का, तीनों अभी पीछे चल रहे हैं। दूसरा काम उन्होंने ये किया कि खंडवा खरगोन तरफ में उन्होंने जो है पोलराइजेशन करने का काम किया, उन्होंने समाज को बांटने का काम किया, उसे भी जनता ने खारिज करने का काम किया। खंडवा और बुरहानपुर दोनों स्थानों पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार जीत चुके हैं। सतना में हमारी जीत हासिल हुई है। इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति को जनता ने स्वीकार करने का काम किया, मोहर लगाने का काम किया, और कांग्रेस की जो डिवाइड करने की, समाज को बांटने की रणनीति थी, उस रणनीति पर भी जनता ने करारा तमाचा देने का काम किया। कांग्रेस के नेताओं ने, विशेष करके कमलनाथ जी ने जिस प्रकार से स्थानीय कांग्रेस के नेताओं का अपमान करके इधर उधर से बुलाकर विधायकों को टिकट देने का काम किया, उस बात से यह साबित हो रहा है, जब वो पीछे चल रहे तीनों विधायक, तो कि कांग्रेस के इस फार्मूले को भी जनता ने धता बताने का काम किया, रास्ता लगाने का काम किया। हवाई कमलनाथ जी और कमलनाथ जी की कांग्रेस, जो कि सिर्फ हवा में थी, आप देखेंगे शाम तक पूरी तरह वो हवा में रह जाएगी। जिस हेलीकॉप्टर को लाकर खड़ा करके और बात कर रहे थे, मैं समझता हूं कि उस हेलीकॉप्टर का भी उपयोग करने की आवश्यकता इनको नहीं पड़ेगी, इसलिए नहीं पड़ेगी कि हर स्थान पर नियम कानून कायदे के हिसाब से काम हो रहा है। ये तो कांग्रेस के लोगों की पुरानी फितरत है कि उन्होंने सत्ता का दुरुपयोग करा तो उन्हें हर व्यक्ति जो जैसा होता है उसे वो दिखता है, चोर की दाढ़ी में तिनका होता है। उन्होंने पहले सत्ता का दुरुपयोग किया है, भरपूर किया है, कांग्रेसियों ने किया है, इसलिए उन्हें ऐसा लगता है कि अब भारतीय जनता पार्टी सरकार में है तो वो दुरुपयोग करेगी, परंतु ऐसा नहीं है। चलते चुनावों में भी कांग्रेस के लोगों ने कई बार सत्ता और प्रशासन का दुरुपयोग करने का आरोप लगाने का काम किया, जो कि महज चुनाव पिटीशन तैयार करने का उनका एक आधार बन सकता है। इलेक्शन कमीशन से जिस प्रकार से उन्होंने समय समय पर बात करने का काम किया, ये कांग्रेस पहले ही समझ चुकी थी कि उसकी करारी हार होने वाली, इसीलिए उन्होंने इलेक्शन पिटीशन का मैटर और ग्राउंड तैयार करने का काम किया। जी, हालांकि अभी पूरे डेटा नहीं है, लोकल चुनाव में उनका इंटरेस्ट नहीं होता है। राजपाल जी, अभी पूरे डेटा नहीं है, लेकिन अभी आपने जिस पोलराइजेशन की बात की थी जिस प्रकार से बुरहानपुर में, खंडवा बुरहानपुर में, उसमें कांग्रेस की अपराजिता जी थी, भारतीय जनता पार्टी ने कहा था, एक मिनट सवाल सुन लीजिएगा, फिर आप उसका उत्तर दीजिएगा। सवाल आप ही के लिए, वो ये कहकर के गए कि पोलराइजेशन की वजह से बीजेपी को वहां पर बढ़त मिल रही है, जो अब जीत में तब्दील हो गए। उन्होंने कहा कि एआईएमएम यानी ओवैसी, हम ऐसे ही नहीं कहते कि वो बी टीम है, उसकी वजह से आपको वहां विजय मिल गई। ये आरोप उल्टा वो आप पर लगाते हैं खंडवा बुरहानपुर को लेकर। नहीं, खंडवा में जिस प्रकार से कांग्रेस ने टिकट वितरण किया, सिर्फ एक योग्यता देखी उम्मीदवार की बुरहानपुर के अंदर कि वो किसी वर्ग विशेष से आते, इसलिए उसको टिकट देकर पोलराइजेशन करने का काम किया, समाज को डिवाइड करने का काम किया। ये तो कांग्रेस ने किया, हमने थोड़ी ना किया। अब ओवैसी आकर लड़ते हैं तो ओवैसी लड़ते हैं तो वो लड़ सकते हैं, आप लड़ती है तो वो लड़ सकती है, उसको कोई लोकतंत्र में किसी को लड़ने से नहीं रोका जा सकता। पर जिस प्रकार से राजनीतिक दल अपने किसी कार्यकर्ता को टिकट देता है, वो टिकट देना उसका शुद्ध रूप से उसका आंतरिक विषय होता है, उस पर कोई संवैधानिक व्यवस्था लागू नहीं होती है। और जिस प्रकार से बुरहानपुर में कांग्रेस ने जिस वर्ग को लड़ाकर वहां समाज को बांटने का दुस्साहस किया था, जनता को मैं बधाई देता हूं बुरहानपुर की कि उन्होंने कांग्रेस के चेहरे पर बेनकाब करने का काम किया। कांग्रेस के चेहरे पे जो सांप्रदायिकता का एक नकाब है, उस नकाब को उतारने का काम कर दिया है। हालांकि इस बारे में वो ये भी कहते हैं कि आप मार्जिन भी देख लें, और इसमें वो प्रशासन की दुरुपयोग के आरोप लगा रहे हैं। हालांकि आप उसका उत्तर दे चुके हैं। चलिए मैं आपसे और एक सवाल पूछूंगा जबलपुर को लेकर के, क्योंकि विवेक तनखा जी को आपने शायद सुना हो, उन्होंने कहा कि जबलपुर की लगातार उपेक्षा का ये नतीजा है कि लीड कांग्रेस की अब इतनी हो गई है कि ये नतीजों की तरफ जा सकती है। इस पर आपका रिएक्शन लूंगा, लेकिन फिलहाल ये आप देखें वार्ड वार स्थितियां भी हम अपने दर्शकों को अपडेट देते जा रहे हैं। आप देखें एक एक करके नगर पालिकाओं की और नगर निगमों की वार्ड की स्थिति भी। इंदौर की आप स्थिति देखें, 85 वार्ड कुल मिलाकर हैं, 66 पर बीजेपी की लीड, कांग्रेस की 14 पर लीड और अन्य 5 के ऊपर आगे चल रहे हैं। ये इंदौर जो सबसे बड़ा निगम है, महत्वपूर्ण निगम है, जहां पर मेयर के तौर पर जो कैंडिडेट हैं बीजेपी के आगे चल रहे हैं और बीजेपी का गढ़ भी माना जाता है।
कांग्रेस ने यहां पुरजोर दावा किया है जीत का अपने मेयर कैंडिडेट के, लेकिन वार्डवार स्थिति देखें तो 85 में से 66 वार्ड ऐसे हैं जहां पर बीजेपी जो है उनके पार्षद प्रत्याशी वो या तो जीत गए हैं या आगे चल रहे हैं। कांग्रेस के 14 पार्षद पद के प्रत्याशी जो है फिलहाल लीड कर रहे हैं, आगे चल रहे हैं, और जहां जीत हो गई है वहां जश्न के ढोल बजने शुरू हो गए और अन्य 5 के आंकड़े के साथ में इस टैली में दिखाई पड़ रहा है। ये इंदौर की स्थिति। इसके अलावा आप देखें नगर पालिकाओं में भी वार्डवार स्थितियां आप टैली में देख पाएंगे। निगमों में अगर आप स्थिति देखें तो 3 कांग्रेस पार्टी के लीड के तौर पर दिखाई पड़ रहे हैं। बीजेपी 3 निगम मेयर पद के प्रत्याशी 3 निगमों में जीत चुकी है और 4 पर उनकी लीड बरकरार है और 1 पर आम आदमी पार्टी सिंगरौली। और ये कुछ जगहों से जश्न को लेकर तस्वीरें भी दिखना शुरू हो गई हैं। हमारे साथ में लगातार राजपाल सिसोदिया जी। राजपाल जी, जो मैंने सवाल पूछा था जबलपुर को लेकर आप क्या कहेंगे, क्योंकि बड़ा एक स्ट्रेट और हम कह सकते हैं हार्ड आरोप बीजेपी पर लगाया कि आप ये कहते हैं वहां से ना मंत्री देते हैं, आपके वहां एक पुराने कद्दावर मंत्री वो आप अपनी उपेक्षा के या उस पूरे इलाके की उपेक्षा के आरोप लगाते रहे, और अब कांग्रेस कहती है कि आप देख लें जनता जबलपुर की क्या जवाब दे रही है और वो 23 में भी जा सकता है अगर आपका ये क्रम जारी रहा तो। ये उनका कहना, क्या आप मानते हो जबलपुर में कांग्रेस की इतनी बड़ी लीड पर? मैं दोनों बातों का जवाब देता हूं। पहले तो बुरहानपुर की जीत का अंतर कम बताने का आपने जो काम किया, तो निश्चित तौर पर पहले राउंड का जो मतदान हुआ था, प्रथम चरण में मतदान का प्रतिशत कम था, इस वजह से हमारे जीत का अंतर भी लीड के रूप में कम होने का काम होगा, वो बुरहानपुर और खंडवा में देखने को मिला। अन्यथा हम और बहुत अच्छी बड़ी लीड से जीतते अगर मतदान प्रतिशत ज़्यादा होता तो। बुरहानपुर के बाद में जब जबलपुर की हम बात करते हैं तो हम ये पाते हैं कि निश्चित तौर पर अभी हम पीछे चल रहे हैं, पर जबलपुर के अभी काफ़ी काउंटिंग होना शेष है। अभी चौथा राउंड ही वहाँ पर शायद चल रहा है। अब ऐसे में अभी एकदम से मैं ये नहीं कहूँगा कि जबलपुर की जनता ने हमें ठुकराने का काम किया है। मैं ये कहूँगा कि जबलपुर में भी भारतीय जनता पार्टी का काम और आशीर्वाद मिलने का काम हुआ है। अब क्या परिस्थिति है क्या नहीं, ये तो पूरे मतगणना के बाद में ही समीक्षात्मक बात हो सकेगी। पर विवेक तनखा जी के आरोप को मैं सिरे से खारिज करता हूँ। इसलिए खारिज करता हूँ कि जब हमारी सरकार कोई योजनाएं भेजती है, चाहे वो दिल्ली की सरकार हो चाहे प्रदेश की सरकार हो, तो वो कांग्रेस के जैसे भेदभाव करके भेजने का काम नहीं करती है। हम सब जगह सारी विकास की योजनाएं भेजने का काम करते हैं। हम हितग्राही मूलक योजना के माध्यम से हितग्राहियों के खाते में सीधे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम से पैसा भेजने का काम करते हैं। अगर किसान सम्मान निधि भेजते तो हम फिर उसमें जात पात या क्षेत्र के हिसाब से नहीं भेजते, सभी मतदाताओं को वो मिलती है, सभी किसानों को किसान सम्मान निधि मिलने का काम होता है। तमाम योजनाएं जो हितग्राही मूलक योजनाएं हैं वो उसमें कोई क्षेत्र विशेष के लिए स्पेशल होता है ऐसा नहीं है। हमने स्पेसिफिक कुछ उदाहरण दिए थे। उन्होंने कहा था स्मार्ट सिटी के नाम पर शहर को जबलपुर को चला गया। उन्होंने ये भी कहा कि साहब अजय विश्नोई आप देख लें, उनके सीनियर लीडर जो पूर्व मंत्री रहे वो लगातार पार्टी को वक्त वक्त पर चेताते रहे, और अब ये जबलपुर का जवाब है और 23 में इसका आपको दोबारा से शायद नतीजा भुगतना पड़ सकता है। ये उनकी पूरी बातें हैं और ये उन्होंने कहा है कि जबलपुर को आप कितनी बार ये कहेंगे कि मंत्री पद नहीं दिया तो मैं यहां से आप मुझे मंत्री समझें, ये कटाक्ष भी किया। नहीं, निश्चित तौर पर बिना सरकार के मंत्री विवेक तनखा जी बन सकते हैं। वो संविधान के ज्ञाता है, सीनियर एडवोकेट है, वो कुछ भी बोल सकते हैं। कोई सरकार तो कहीं भी नहीं है उनकी, ना प्रदेश में ना दिल्ली में, पर वो अपना आपको मंत्री कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं उसमें। पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि जबलपुर में हमने जबलपुर के चहुमुखी विकास के लिए हमारी सरकार ने सदैव काम किया है। अब उनका आरोप लगाना बनता है, इसलिए बनता है कि वो अभी बढ़त पा रहे हैं, इसलिए उनका आरोप बनता है। और कांग्रेस के नेता होने के नाते भी उनका आरोप बनता है। पर हमने जबलपुर के साथ किसी प्रकार का हमारी सरकार ने कोई भेदभाव नहीं किया है। वहाँ की जनता को विकास के वो तमाम संसाधन उपलब्ध कराने का काम किया है जो मध्य प्रदेश में अन्य नगरों को हमने करने का काम किया है। स्मार्ट सिटी और अमृत योजना के तहत वहाँ पर बहुत सारे काम हाथ में लिए हैं जो चल रहे हैं। हमने वहाँ के एयरपोर्ट से लगा के तमाम जो अन्य वहाँ के जो इंफ्रास्ट्रक्चर के काम हैं
उन इंफ्रास्ट्रक्चर के काम को भी बढ़ाने का काम किया। और जहाँ तक नगरीय निकाय में बात है तो हमने वैचारिक रूप से भी जबलपुर, जो कि हमारी संस्कार राजधानी है, उसके गौरव को बढ़ाने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लगातार काम करने का काम किया है और आगे भी हम करते रहेंगे। मुझे पूर्ण विश्वास है कि जबलपुर की जनता जो है भारतीय जनता पार्टी को विश्वास अपना मत देगी, अपना आशीर्वाद देगी और वो अभी मतगणना में आने वाला है। चलिए, तो मतगणना के पूरे राउंड्स का नतीजा जब भी आएगा तब जरूर इस पर आगे बातचीत को बढ़ाएंगे। फिलहाल जो कुछ भी इसी काउंटिंग के दौरान कहा जा रहा है कांग्रेस के या बीजेपी के लीडर्स के द्वारा, उसी के ऊपर हम फिलहाल रिएक्शन भी ले रहे हैं और जो मौजूदा परिस्थितियां दिखती हैं इस पर आपका हम व्यू ले रहे हैं। तो शहर संग्राम में आज जनता के नतीजों की बारी। कुल 133 निकाय जो पहले चरण के जिन पे वोट पड़े थे उनके नतीजे आज आ रहे हैं मध्य प्रदेश में। और मध्य प्रदेश में नतीजे पूरे आप टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं। आज 16 में से 11 निगम हैं जिन पर नतीजे आ रहे हैं और इन 11 में से 3 के नतीजे पूरी स्पष्ट तरीके से आ चुके हैं और ये तीनों नतीजे भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में गए। यहां मेयर के कैंडिडेट बीजेपी के जीत चुके हैं। बुरहानपुर में भले ही अंतर कम है लेकिन वहां से जीत का खाता खुलना शुरू हुआ। इसके बाद में फिर खंडवा में जीत का ऐलान किया गया। सतना में भी मेयर प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के जीत गए हैं। 3 ऐसे निगम हैं जहां पर कांग्रेस पार्टी के मेयर कैंडिडेट लीड लिए हुए हैं। इसमें सबसे बड़ी लीड जैसे जबलपुर में है, ग्वालियर में है और छिंदवाड़ा में। इन तीनों जगह पर कांग्रेस पार्टी के लिए राहत की बात है कि यहां उनके मेयर कैंडिडेट लगातार अपनी लीड को बरकरार रखे हैं। आम आदमी पार्टी के लिए भी आज एक अच्छा सुखद एक सुबह से खबर बनी हुई है। सिंगरौली निगम ऐसा है जहां पर उनके कैंडिडेट मेयर के वो लीड ले रही हैं और लगातार अपनी लीड को बरकरार रखे हुए हैं। हालांकि वो भी बीजेपी छोड़ करके आम आदमी पार्टी में शामिल हुई हैं और अभी भी उनकी लीड बनी हुई है। रानी अग्रवाल आम आदमी पार्टी से वो अपनी लीड को बरकरार रखे हुए हैं। इसके साथ साथ अगर आप वार्ड वाइज नतीजे देखना चाहें तो ये भी आप देखें। इंदौर नगर निगम में कुल 85 वार्ड हैं। 86 के ऊपर बीजेपी जीत या लीड को बरकरार रखे है। कांग्रेस पार्टी 14 पर जीत या लीड को बरकरार रखे हुए, 5 पर अन्य जो हैं वो अपनी लीड को बरकरार रखे हुए हैं। सबसे बड़ा इंदौर नगर निगम है और यहाँ का मुकाबला काफ़ी टफ, टक्कर का, कांटे का बताया जा रहा है। हालांकि सभी दलों के प्रतिनिधि जो यहाँ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता जुड़ रहे हैं, उनका कहना है फाइनल नतीजों का आप इंतजार करें। तो तकरीबन 1 से 1.5 घंटा और इसमें फाइनल नतीजे स्पष्ट होने शुरू हो जाएंगे। अगर हम आज केवल निगमों की बात करें तो 11 में से 3 निगम के नतीजे आ चुके हैं और ये तीनों नतीजे भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में हैं। और आप देखें बीजेपी के कैंडिडेट्स ने जश्न मनाना शुरू भी कर दिया है। तो सतना में भारतीय जनता पार्टी के मेयर कैंडिडेट की जीत हुई है और 24,000 के मार्जिन से उनकी जीत हुई। बुरहानपुर में केवल 588 वोटों से बीजेपी की कैंडिडेट माधुरी पटेल उनकी जीत हुई है। कांग्रेस पार्टी ने अब की बार मेयर पद के प्रत्याशी के तौर पर विधायकों को उतारा था। 3 विधायक और उनमें से 1 सिद्धार्थ जो हैं उनकी हार हुई है। प्रत्येक निगम से जो अपडेट हमको मिल रहा है वार्ड वाइज, उसमें ज़्यादातर वार्डों में भारतीय जनता पार्टी के लिए अच्छी खबर है। भारतीय जनता पार्टी के ज़्यादातर वार्डों में पार्षद प्रत्याशी जीत के करीब हैं या जीत गए हैं। भोपाल में जो अपडेट मिल रहा है, भाजपा की महापौर प्रत्याशी मालती राय वो आगे चल रही हैं। इंदौर में भाजपा के महापौर प्रत्याशी पुष्पमित्र भार्गव वो अपनी लीड को बरकरार रखे हुए हैं। जबलपुर और ग्वालियर में कांग्रेस के लिए बेहतर स्थितियां हैं। जबलपुर में कांग्रेस के प्रत्याशी हैं जगत बहादुर, वो अपनी लीड को लगातार बढ़ाते जा रहे हैं। ग्वालियर में भी कांग्रेस की प्रत्याशी हैं शोभा शिकरवार, वो भी अपनी लीड को बढ़ाती हुई दिखाई पड़ रही हैं। उज्जैन में कांग्रेस के लिए शुरुआती दौर में ऐसा लगा था कि बढ़त है, लेकिन फिर दूसरे राउंड के बाद जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं मुकेश टटवाल, उनकी बढ़त शुरू हुई और वो लगातार बरकरार है। इधर आप सागर निगम में देखें तो सागर निगम में भी बीजेपी के प्रत्याशी संगीता तिवारी अपनी लीड को आगे बढ़ाती दिखी। खंडवा में बीजेपी की जीत हो गई।
छिंदवाड़ा में देखें तो छिंदवाड़ा में कांग्रेस पार्टी के लिए अच्छी खबर है। यहां से लीड भले ही कम है, लेकिन अपनी बढ़त को कांग्रेस के मेयर कैंडिडेट बरकरार रखे हुए हैं। और कार्यकर्ता उत्साह में है भारतीय जनता पार्टी के, जहां जीत हुई। सतना की तस्वीर आप देख रहे हैं और सतना में जश्न शुरू हो चुका है बीजेपी खेमे में। जबलपुर निगम की आप स्थिति देखें वार्ड वाइज, 79 वार्डों में से 33 के रुझान नतीजे आपके सामने। 17 पर बीजेपी, 14 पर कांग्रेस पार्टी। खंडवा में देखें 50 में से 37 के रुझान नतीजे, 25 पर बीजेपी और 7 पर कांग्रेस और अन्य 5 पर। ये स्थिति फिलहाल वार्ड वाइज आप देख पा रहे हैं खंडवा नगर निगम की। 50 में से 37 के हमारे पास में रुझान और नतीजे आ चुके हैं, जिनमें से 25 पर लीड बीजेपी की या जीत और 7 पर लीड या जीत कांग्रेस पार्टी की और अन्य 5 पर आगे या विजयी। ज्यादातर अगर आप नगर परिषद के बारे में देखें, नगर परिषदों में, नगर पालिकाओं में भारतीय जनता पार्टी के लिए बेहतर स्थितियां बनती दिखी हैं। जीत के तौर पर अगर शुरुआत या खाता खुलना आप देखें तो बीजेपी शुरुआत से निगम में जीत की शुरुआत बुरहानपुर से कर चुकी है। खंडवा और सतना यहां भी मेयर कैंडिडेट बीजेपी के जीत चुके हैं। जबलपुर, छिंदवाड़ा और ग्वालियर कांग्रेस पार्टी के लिए स्थितियों को बेहतर बनाए हुए हैं। यहां कांग्रेस पार्टी के मेयर कैंडिडेट अपनी लीड को बरकरार रखें। और सिंगरौली में लगातार आम आदमी पार्टी के मेयर कैंडिडेट रानी अग्रवाल, उनकी लीड बरकरार है, वे लगातार आगे चल रही हैं। और इस वक्त हमारे सहयोगी दीपक हमारे साथ में जुड़ रहे हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। दीपक, इस वक्त का अपडेट बताएं। दीपक, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो बताएं, इंदौर से सबसे बड़ा टफ मुकाबला है। भोपाल नगर निगम की स्थिति फिलहाल आप देखें, 85 में से 77 वार्डों के अपडेट हमको मिले हैं। 77 वार्डों में से 50 पर बीजेपी की जीत या लीड है, 25 पर कांग्रेस की जीत या लीड है और अन्य जो हैं वो 2 के ऊपर जीत या लीड को अपने बनाकर रखे हुए हैं। ये वार्डवार स्थिति आप देख रहे हैं नगर निगम भोपाल की। 85 में से 77 वार्डों के नतीजे या रुझान हैं। 25 पर कांग्रेस आगे चल रही, लेकिन 50 पर बीजेपी आगे चल रही है या जीत चुकी है। ये पार्षदों को लेकर वार्डवार स्थिति है। तो मध्य प्रदेश में नगर सरकार कहां किसकी बन रही, इसके पूरे अपडेट आप IBS24 पर सुबह से लगातार हमारे साथ देख रहे हैं। मध्य प्रदेश में शहर सरकार को लेकर पहला नतीजा बुरहानपुर से आया और फिर बाद में खंडवा और सतना के रिजल्ट भी गए हैं भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में। दीपक, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, बताएं क्या अपडेट है आपके पास इंदौर को लेकर। देखिए पुनीत, अगर हम इंदौर की बात करें तो इंदौर में बीजेपी प्रत्याशी पुष्पमित्र भार्गव लगातार बढ़त बनाए हुए हैं। 7 राउंड की वोटिंग के बाद उनकी जो लीड है वो 35,000 से ज्यादा थी और अब तक की हम बात करें तो करीब 10 राउंड हो चुके हैं, जिसमें कि ये लीड लगातार बढ़ती जा रही है। इसके अलावा 85 वार्डों में से 66 वार्डों पर भाजपा के पार्षद प्रत्याशी लगातार बढ़त बनाए हुए हैं। इसके अलावा अन्य वार्डों की बात करें तो इसमें से 5 वार्डों पर निर्दलीय प्रत्याशी आगे बढ़ रहे हैं, तो साथ ही साथ 14 वार्डों पर कांग्रेस के प्रत्याशियों की बढ़त बनी हुई थी। एक तरीके से कहा जाए कि जो चुनाव परिणाम है वो पूरी तरीके से भाजपा के पक्ष में फिलहाल जाते नजर आ रहे हैं।
हैं और जिस तरीके की स्थितियां यहाँ पर बन रही है, लगातार जो समर्थक हैं भाजपा के वो मतगणना स्थल के बाहर पहुंच चुके हैं। इसके अलावा जो कांग्रेस के भी जो समर्थक हैं उनकी भीड़ भी लगातार यहाँ पर जुट रही है और एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी भी चल रही है और जिस तरीके से बढ़ती जा रही है और समर्थकों के अंदर उत्साह लगातार बढ़ता जा रहा है। जो कांग्रेस के प्रत्याशी है, जो पार्षद पद के लिए प्रत्याशी है, जिनकी बढ़त लगातार बढ़ी हुई, तो उनके समर्थक भी इस वक्त कांग्रेस मतगणना स्थल के बाहर मौजूद है। अगर हम पूरी स्थिति की बात करें तो फिलहाल की हम बात करें तो फिलहाल थोड़ी देर के लिए लंच ब्रेक जरूर हुआ है, लेकिन जो है शुरुआत से ही अगर फर्स्ट से लेकर अगर हम पहले अभी तक के राउंड की बात करें तो कोई भी ऐसा राउंड नहीं रहा है जहां पर कि संजय शुक्ला ने बढ़त बनाई हो। खुद उनकी विधानसभा क्रमांक 1 से उनको लगातार 6000 से ज्यादा मतों का उन्हें नुकसान हुआ है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी की जो रणनीति थी या जिस तरीके से कहा जाए कि जो बूथ का मैनेजमेंट था, संगठन की शक्ति थी, वो निकलकर सामने आई है। लेकिन शुरुआती जो जानकार बता रहे थे जिस तरीके से चुनाव लड़ा गया उसको देखकर माना जा रहा था कि इंदौर में एक बड़ी कांटे की टक्कर देखी जाएगी, क्योंकि जो वोट परसेंटेज है उसमें भी थोड़ी कमी थी। इसके अलावा कई जो मतदाता है अपने मताधिकार का इस्तेमाल नहीं कर पाए थे, लेकिन स्थिति बिल्कुल उलट है। हालांकि संजय शुक्ला को काफी लंबा वक्त मिला था, कोरोना काल के समय से ही बात करें तो तभी से उन्हें एक तरह से अघोषित तौर पर उन्हें प्रत्याशी घोषित कर रखा था कांग्रेस ने महापौर के तौर पर और एक जाना पहचाना नाम था। और लगातार संजय शुक्ला ने 85 वार्डों में जनसंपर्क भी किया, सब चीजें की, लेकिन जो नतीजे हैं वो उतने सुखद नहीं है कांग्रेस के लिए। और निश्चित तौर पर जो एक तरीके से शुरुआत से हमेशा कही जाती है बात कि इंदौर भाजपा का गढ़ माना जाता है, तो वो बात अब एक बार फिर से महापौर के चुनाव में साबित होती जा रही है। और जिस तरीके से लीड अब बढ़ती जा रही है और ये माना जा रहा है कि लीड जैसे जैसे राउंड बढ़ते जाएंगे उसके बाद ये लीड और बढ़ सकती है। कुल 32 राउंड यहाँ पर मतगणना होनी है और इसमें से 10 से ज्यादा राउंड फिलहाल हो चुके हैं और अधिकृत तौर पर हम घोषणा करें तो 4 राउंडों की घोषणा की गई है। लेकिन लगातार अभी जो है अंदर जो काउंटिंग चल रही है, जो रुझान निकलकर सामने आ रहे हैं, उसमें भाजपा के प्रत्याशी पुष्पमित्र भार्गव 35,000 वोटों से ज्यादा की लीड बनाए हुए हैं। पुनीत, दीपक ने जानकारी दी। तो दीपक हमको बता रहे हैं कि ज्यादातर नतीजे या रुझान भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में हैं और लगातार भारतीय जनता पार्टी के पास में वार्डवार स्थिति भी आप देखें तो काफी स्ट्रांग दिख रही है, मजबूती से दिखाई पड़ रही है, लेकिन क्लीन स्वीप जैसी स्थिति फिलहाल बनते हुए नजर नहीं आ रही। बुरहानपुर, खंडवा ये ऐसे निगम हैं जहां पर जीत से शुरुआत की भारतीय जनता पार्टी ने। इंदौर के बारे में बता रहे थे दीपक, इंदौर में भी ज्यादातर जगहों पर वार्डों में अगर आप स्थिति देखें तो बीजेपी की मजबूत है। 50 वार्ड ऐसे हैं जहां भोपाल में भी भारतीय जनता पार्टी के पार्षद या तो जीत चुके हैं या आगे चल रहे हैं, जबकि 25 पर ही लीड या जीत जो है वो कांग्रेस की दिख रही। भोपाल चलेंगे, नवीन सिंह हमारे साथ में जुड़ रहे हैं, सीधे उनका करते हैं। जी नवीन, आपके पास आ रहे हैं। देखिए पुनीत, नतीजे आने शुरू हो चुके हैं। सबसे पहली जीत बीजेपी ने बुरहानपुर से दर्ज की है। बुरहानपुर से माधुरी पटेल बीजेपी प्रत्याशी की जीत हुई है। इस बार राजनीतिक जानकारों का अनुमान बीजेपी ने गलत साबित किया। इसके पहले राजनीतिक जानकार ये बता रहे थे कि बुरहानपुर में बीजेपी के फेवर में नतीजे नहीं रहेंगे, लेकिन प्रेम सिंह पटेल इस वक्त मेरे साथ हैं। प्रेम सिंह पटेल मध्य प्रदेश सरकार में पशुपालन मंत्री हैं और एक बड़ी जिम्मेदारी इन्होंने निभाई है, वहां बुरहानपुर के प्रभारी थे। सभी राजनीतिक जानकारों को प्रेम सिंह पटेल ने अपने कुशल नेतृत्व से फेल किया है। पटेल साहब बहुत बधाई। सबसे पहली जो खुशखबरी निकल कर आई है वो आप ही के प्रभार वाले क्षेत्र से। जी देखो, वहां पर जनता ने भी जनता का भी सहयोग रहा। माननीय मुख्यमंत्री जी भी बार बार, क्योंकि मेरे जिले प्रभार में अनेक बार हम लोगों ने जब भी बुलाया, जब गए, उन्हीं की देन है कि जो व्यक्ति काम करता है तो उनको जनता चाहती भी है। तो चाहने वाले में से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान हैं, क्योंकि उनको जिस प्रकार से चौथी बार इस मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया है और आज जिस प्रकार से प्रदेश में जहाँ भी चुनाव हुए हैं, बड़वानी जिले में भी हुए हैं चुनाव, वहाँ पर भी जिला पंचायत बड़ी है, वहाँ पर भी
14 में से 10 सीट हम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की जीती है और जनपद वहाँ पर बड़वानी जिले के 7 जिला पंचायत जनपद पंचायत है वो भी हम लोगों ने जीती है। उन्हीं का आशीर्वाद है माननीय प्रधानमंत्री जी का, क्योंकि दिन रात मेहनत। सर ये छोटे चुनाव थे, इसके अलावा बुरहानपुर में और क्या बड़े फैक्टर रहे जीत के? देखो बुरहानपुर में भी माननीय शिवराज सिंह जी की मेहनत है और जनता की भी मेहनत है। वहाँ रात दिन वहाँ के लोग भी काम करते हैं, सक्रिय हैं, इसलिए जनता को जिस प्रकार से लाभ वगैरह सब मिलता है, इसलिए जनता चाहती है कि आवास, प्रधानमंत्री आवास को सभी चीज़ों में मतलब हर लोगों को ये चीज़ें पहले कोई ने नहीं दी, वो चीज़ें आज मिल रही है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी पूरे प्रदेश में जो आज माहौल बना हुआ है, क्योंकि काम करोगे जनता खुश रहेगी। किसने दिए प्रधानमंत्री आवास, किसने दिए गैस की टंकी, ये सभी चीज़ों पे माहौल बनता है। उसके बाद में पहले लोग कहते थे, ये तो माहौल तो यही बन रहा था, गैस की टंकी जरूर दे दी, लेकिन गैस सिलेंडर इतना महंगा हो गया। नहीं, उसका भी भाव कम किया है माननीय प्रधानमंत्री जी ने। देखो ये लोग कहते थे, हम लोग जब छोटे छोटे थे और हम चुनाव प्रचार में जाते थे तो ये बोलते थे ये भारतीय जनता पार्टी, ये पार्टी वाणिया बामण की पार्टी है, बड़े लोगों की पार्टी है। पर आज हम लोगों ने देखा है, देखो कोई वाणिया बामण की पार्टी ने इस देश के लिए जो महिला आदिवासी राष्ट्रपति बनाई जा रही है, कितनी बड़ी बात है, इसका भी हम लोगों को लाभ मिला है। ये भारतीय जनता पार्टी है, काम करने वाली पार्टी है। ओवैसी भी बुरहानपुर गए थे, उन्होंने अपने कैंडिडेट भी उतारे, बड़ी मुश्किल थी आप लोग के सामने। देखो भारतीय जनता पार्टी विश्व में सबसे बड़ी पार्टी हो गई है। मध्य प्रदेश में तो नाम लेने का भी नहीं मिलेगा अगले चुनाव में, ये हालत होगी, क्योंकि आज हम लोग सब देख रहे हैं एक तरफा जनता माननीय शिवराज सिंह चौहान देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी को संगठन को चाहता है, क्योंकि ये संगठन सबको लेके चलने वाला है, सबका साथ सबका विकास वाली पार्टी है। आगे क्या, अभी तो 10 शहरों के नतीजे और आने बाकी हैं, क्या उम्मीद कर रहे हैं? देखो वो भी हम लोग जीतेंगे। कैसे जीतेंगे सर? ग्वालियर में कांग्रेस आगे चल रही है, जबलपुर में कांग्रेस आगे एक दो जगह बच गई तो क्या लेना देना, एक दो जगह रहने तो मतलब इतना तो रोगे तो मतलब वो होगा। ये दरिया दिल्ली आपने पिछले चुनाव में क्यों नहीं दिखाई? 16 के 16 पे बीजेपी थी। पिछली बार भी हम लोगों को ये भरोसा नहीं था। चलिए नवीन, आज पार्टी, चलिए नवीन, आपने सारे सवाल पूछे हैं और बेहतर तरीके से जवाब भी मंत्री महोदय दे रहे हैं। उनका कहना है कि एक दो जगह चूक भी जाए तो क्या, और ऐसी परिस्थितियां दिख भी रही हैं। जो 11 हैं आज जिनके नतीजे आने वाले हैं, इसमें से 3 तो बीजेपी के पक्ष में चले गए, 4 पर लीड उनकी बरकरार है, लेकिन 3 ऐसे निगम है जहां लगातार कांग्रेस की लीड है और 1 के ऊपर आम आदमी पार्टी की लीड है। नवीन, आपके पास वापस हम लौटेंगे, अपडेट्स के साथ में भी लौटेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है।